जंगल की एक छोटी सी गुफा में चूहे का प्यारा सा परिवार रहा करता था। मम्मा चूहिया, पापा चूहा और उसका नन्हा सा बेटा जेरी। मम्मा चूहिया बड़ी ममता से खाना बनाया करती और पापा चूहा जेरी को जंगल के नियम सिखाया करता। लेकिन एक दिन इस सुखी परिवार की दुनिया बिखरने वाली थी। जंगल में जोरदार बादल गरज रहे थे। तभी भूख से तड़पते हुए दो पक्षी आसमान में मंडराने लगते हैं, कुरूर कालू कौवा और खूंखार भुल्ला चील। अरे अरे कालू, नीचे देखो, उस जाली के पास एक मोटी सी चुहिया भाग रही है। अरे वाह, कैसी मोटी ताजी और नरम शिकार है। उसके पीछे शायद उसका पति और एक छोटा बच्चा भी है। पूरा परिवार हमारी थाली में होगा। क्या नजारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहता था। एक मासूम परिवार बारिश में फंसा हुआ और जंगल में कोई मदद करने वाला भी नहीं है। माँ बाप को खा जाएंगे और फिर इस बच्चे को पहले डराएंगे, फिर उड़ाएंगे, फिर उसे भी खा जाएंगे। आज तो दावत होगी हमारी। और फिर ऊपर से अचानक झपटा मारा और मम्मा चूहिया को अपने पंजों में उठा लिया। जेरी ने अपनी माँ की चीख सुनी, लेकिन बेचारा जेरी कुछ भी नहीं कर पाया। मम्मा, मम्मा आप कहाँ चली गई? पापा चूहा जैसे ही दौड़े, कालू कौवे ने उसे भी पकड़ लिया और अपनी चोंच से नोच डाला। अब जेरी बेचारा बिल्कुल अकेला था। बारिश भी तेज हो रही थी। वो नन्हा चूहा डर से कांप रहा था। जेरी अपने माँ बाप की मौत देख चुका था। अब बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वे अपनी जान बचा सके। तभी उसे रानो चिड़िया मिलती है। रानो एक निडर और बहादुर चिड़िया थी जो हर कमजोर की मदद किया करती थी। वह पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। गीले पंखों के बावजूद उसके पंख चमक रहे थे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। कालू कौवा मेरे पीछे पड़ा है और चील ने मेरी माँ को खा लिया, पापा को भी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। जंगल में बारिश जोरों से पड़ रही थी। रानो चिड़िया जेरी को लेकर एक एक कर दूसरे पक्षियों के घर जाती है। बुलबुल, मैना, तोता और कबूतर। तभी बंटी कबूतर कहता है, माफ करना रानो, हमारे घर पर जगह नहीं है। बाहर कालू कौवा है और हम नहीं चाहते कि हम मुसीबत में आ जाएं। बेचारी रानो चिड़िया कुछ भी नहीं बोल पाती और वहाँ से हिम्मत कर मीठू तोते के घर पर चली जाती है। तोते भैया, जरा एक रात के लिए हमें अंदर ले लो। जेरी बीमार है, भीग गया है, बहुत डर गया है ये। माफ करना रानो बहन, हमारे यहाँ पहले ही सब सो रहे हैं और बाहर कालू कौवा घूम रहा है। हमने सुना है वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा रानो। हम नहीं चाहते कि हमारी मुसीबत बढ़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर रानो चिड़िया गहरी सांस लेती है, फिर उड़कर अगले पेड़ की ओर बढ़ती है। बुलबुल बहन, बस एक रात, ये बच्चा ठंड से कांप रहा है। रानो, दिल तो करता है कि दरवाजा खोल दूं, लेकिन डर बहुत बड़ा है। कालू ने धमकी दी है, जो भी तुम्हें छुपाएगा उसका घोंसला जला देगा। मैं माँ हूँ रानो, अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। और फिर रानो मीनू मासी के पास चली जाती है, लेकिन हर जगह जवाब एक जैसा ही था। अरे रानो, हम खुद डरते हैं। इस वक्त जंगल में हर कोई खुद को बचा रहा है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है, हम बीच में नहीं आ सकते। रानो चिड़िया के लिए सभी पक्षियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। हवा चीख रही थी। रानो चिड़िया अब थक चुकी थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। वो एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह जेरी को अपने पंखों में दबा लेती है। कोई नहीं खोलेगा जेरी, इस जंगल में हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। जब तक मेरी सांस चलेगी तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तभी झाड़ियों से कालू कौवा हवा में मंडराता हुआ जेरी पर हमला कर देता है। अब बहुत हो गया कालू, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। वहीं वह चील भी झपट्टा मारता है। रानो चिड़िया हवा में उड़ती है और एक नुकीली डंडी से उस ईगल की गर्दन पर वार करती है। ईगल सीधे जमीन में गिर जाता है और वह मर जाता है। कालू कौवा ये नजारा देखकर डर जाता है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तूने उस भुल्ला चील को मार डाला, उस चील को जिससे पूरा जंगल कांपता था, वो राक्षस जिसे हवा में कोई देख भी नहीं पाता था, और तूने उसे गिरा दिया, वो भी अकेले। मैं जंगल छोड़ रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ रानो, ये जंगल अब तेरा है और तुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं।
ऐसा कहता हुआ कालू कौवा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाता है। बारिश अब थम चुकी थी। जेरी रानो के पास ही बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। आप मेरी माँ बन सकती हो रानो। अब से तू मेरा बेटा है जेरी, और मैं तुझे हर खतरे से बचाऊंगी। अब जंगल में एक नया रिश्ता जन्म लेता है, एक चूहे और एक चिड़िया का प्यार। साहस और बलिदान की ये कहानी जंगल की हवा में गूंजने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ हिम्मत हो वहाँ हर जानवर का दिल माँ जैसा बन जाता है। और रानो चिड़िया ने साबित कर दिया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि जान बचाने वाली भी माँ कहलाती। जंगल में तेज बारिश हो रही है। घने काले बादल छाए हुए हैं। बिजली भी कड़क रही है। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाए हुए बैठी थी। घोंसला पुराना और टूटा फूटा है। बच्चे भी भूख से चूचू चूचू कर रहे हैं। मम्मा मम्मा, हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। बच्चों, बारिश के कारण बीज नहीं मिला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल से कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर रानो चिड़िया जंगल में उड़ जाती है। हर जगह पानी भरा हुआ था, बीज कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तभी उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई देती है, एक सुनहरा बीज। अरे ये क्या है? ये तो बीज बहुत अलग दिख रहा है। क्या ये खाने लायक होगा? और फिर रानो चिड़िया जैसे ही उस बीज को चोंच में उठाती है, अचानक पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। बीज जादुई था। रानो चिड़िया डर जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि इस बीज को अपने घोंसले में ले जाकर देखना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया उस बीज को लेकर सीधे अपने घोंसले के पास लौट आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचकर उस बीज को घोंसले के पास मिट्टी में गिरा देती है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक विशाल बेल तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगती है। बच्चे हैरान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये क्या हो रहा है? ये कोई साधारण बीज नहीं था, ये तो कोई जादुई पौधा है। वह बेल तेजी से ऊपर जाती है, बादलों से भी आगे चली जाती है। रानो चिड़िया सोचती है कि इससे ऊपर जाकर देखना चाहिए। वह अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर बेल पर चढ़ने लग जाती है। बेल के ऊपर बादलों के बीच एक विशाल महल था। रानो चिड़िया उसके अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो ढेर सारे सोने के बीज हैं। लेकिन तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है और एक डरावनी आवाज गूंजने लगती है। कौन है जो मेरे महल में घुस आया? रानो चिड़िया वो आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह फौरन एक कोने में छिप जाती है। वह देखती है कि एक विशाल दैत्य महल में घूम रहा है। उसके पास एक जादुई कटोरा था, जिसमें से कभी खत्म ना होने वाले बीज गिर रहे थे। अगर ये जादुई कटोरा मुझे मिल जाए तो मेरे बच्चों को तो कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और फिर रानो चिड़िया धीरे से उड़ती है और कटोरे के पास जाती है और उसे चोंच में पकड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। जैसे ही रानो बाहर आती है, दैत्य उसे देख लेता है और वह गुस्से में दहाड़ने लगता है। रुक जा, ये मेरा खजाना है। और फिर वह दैत्य तेजी से रानो चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया तेजी से उड़कर नीचे बेल की ओर आती है और जैसे ही वह अपने घोंसले में पहुंचती है, अचानक बेल तेजी से सूखने लगती है। दैत्य बेल पर था और जैसे ही बेल टूटती है, वह नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। रानो चिड़िया के पास अब जादुई कटोरा था। जैसे ही वह उसमें से बीज निकालती, वह कटोरा फिर से भर जाता है। अब उसके बच्चों को कभी भी भूख नहीं लगेगी। उसके बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा, अब हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हाँ मेरे बच्चों, अब हम हमेशा खुश रहेंगे। अब रानो चिड़िया के पास एक जादुई कटोरा था, जिसमें कभी ना खत्म होने वाले बीज निकलते थे। वह अपने बच्चों को प्यार से खिलाती है और वह अन्य गरीब पक्षियों में भी बीज बांट देती है। रानो, तुमने तो पूरे जंगल को भूख से बचा लिया। अब हमें कभी भी बीज की चिंता नहीं होगी। हमें अब बीज नहीं खोजने होंगे। हाँ रानो चिड़िया की जय हो रानो चिड़िया की। वही एक पेड़ पर कालू कौवा और गौरी कौवी बैठे हुए ये सब देख रहे थे। वह तो बहुत ज्यादा जलते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी रात को रानो के घोंसले में आ जाते हैं और जादुई कटोरे को चुराने की योजना बनाते हैं। हो, अगर ये जादुई कटोरा हमारे पास आ जाए तो हमें कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गौरी, बस हमें इसे चुरा ही लेना होगा। हाँ कालू जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फिर सारे के सारे जंगल में हमारी ही बादशाहत होगी।
रात होते होते दोनों दबे पांव रानो चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ते हैं। रानो और उसके बच्चे गहरी नींद में होते हैं। धीरे धीरे कालू कौवा कटोरे के पास पहुंच जाता है और उसे चोंच में उठा लेता है। फिर दोनों उड़कर जंगल के एक गहरे कोने में चले जाते हैं। सुबह होते ही जब रानो चिड़िया उस कटोरे की ओर देखती है तो वह गायब था। वह चौंक जाती है। अरे अरे, हमारा जादुई कटोरा कहाँ गया? और फिर रानो चिड़िया पूरे जंगल में उस जादुई कटोरे को खोजने लगती है, लेकिन कटोरा उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी तोता उड़कर आता है और उसे बताता है कि कालू कौवे और गोरी कौवी को उसने कुछ भारी चीज ले जाते हुए देखा था। रानो बहन, जरूर जरूर ये कालू कौवे और गोरी कौवी ने ही कटोरा चुराया है। वही कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वे कटोरे से बीज निकालकर मजे मजे से खा रहे होते हैं। कालू जी, अब हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ गोरी, सही कहा, अब हम जंगल के राजा बन सकते हैं। लेकिन तभी रानो चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है। वह गुस्से में उन्हें देखने लगती है। कालू, गोरी, ये कटोरा मेरा है, इसे तुम दोनों मुझे वापस कर दो। अब ये हमारा है रानो, जाओ जाओ कहीं और जाकर बीज ढूंढो। रानो चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवा और गोरी कौवी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वह कटोरा अचानक से चमकने लगता है। कटोरे की आवाज गूंजने लगती है, मैं लालचियों के साथ नहीं रह सकता। और फिर वह कटोरा जोर से हिलता है और उसमें से बीज निकलना भी बंद हो जाते हैं। कालू और गोरी दोनों ही घबरा जाते हैं। अरे अरे कालू जी, ये क्या क्या हो रहा है ये कालू जी? हाँ गोरी, इसमें से बीज क्यों नहीं आ रहे? और तभी वह कटोरा हवा में उड़ने लगता है और वापस रानो चिड़िया के पास आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी हैरान रह जाते हैं। तभी कटोरे में से एक जादुई रोशनी निकलती है और वह रोशनी कालू कौवे और गोरी कौवी दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देती है। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस लौट आती है। उसके बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। वह कटोरा फिर से बीज देने लगता है। माँ, हमारा कटोरा वापस आ गया। हाँ बेटा, ये कटोरा ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए था, लालचियों के लिए नहीं। इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानो चिड़िया और उसके बच्चों ने खुशी और समृद्धि पाली। जंगल में शांति है। रात का समय है। चांदनी रात नदी पर चमक रही है। पेड़ पौधों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर बना हुआ है, जिसमें रानो चिड़िया अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती है। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक मगरमच्छ भी रहता है, जो अक्सर चिड़ियों का शिकार करता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को प्यार कर रही होती है। वह बहुत प्यार से अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, आज रात बहुत ठंड है, जल्दी से मेरे पंखों के नीचे आ जाओ ताकि तुम गर्म हो सको। मम्मा, क्या हम हमेशा इस मिट्टी के घर में रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक ये जंगल हमें पनाह देगा तब तक। लेकिन मेरे बच्चों, हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह मगरमच्छ बहुत ज्यादा खतरनाक है। झाड़ियों के पीछे से मगरमच्छ की लाल लाल आंखें चमक रही थी। वह भूखा था और किसी न किसी नए शिकार की तलाश में था। तभी अचानक मगरमच्छ नदी से बाहर आता है और पेड़ों की ओर बढ़ता है। वह रानो चिड़िया के मिट्टी के घर की ओर देखता है। उसकी आंखों में भूख और चमक उठती है। ओहो, आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मेरी भूख तो अब असहनीय हो चुकी है। और देखो, वो रही नन्ही नन्ही चिड़िये। कितने दिनों से मैं इनका इंतजार कर रहा था। आज मेरी दावत पूरे होने वाली है। वह अपनी मोटी जीभ से अपने होठों को चाटते हुए धीरे धीरे मिट्टी के घर की ओर बढ़ता है। वह मगरमच्छ बहुत खुश था और अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, छोटे छोटे नरम नरम मासूम बच्चे, जैसे ताजा मीठा फल। एक बार मैं इन्हें पकड़ लूं तो फिर कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इस बार कोई चालाकी नहीं, कोई भागने का मौका नहीं दूंगा। रानो चिड़िया, अब तुम बस मुझे रोक नहीं सकती। वही रानो चिड़िया को भी खतरे का आभास हो जाता है। वह अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, मगर मगरमच्छ बहुत ही चालाकी से घर के पास आ जाता है और अपने विशाल जबड़े से उस मिट्टी के घर को तोड़ देता है। रानो चिड़िया के तीनों बच्चे मगरमच्छ के पेट में समा जाते हैं। अरे नहीं, मेरे बच्चे, मेरे मासूम बच्चे।
वहीं वह दुष्ट मगरमच्छ अपनी भूख मिटाकर मुस्कुरा रहा होता है और नदी में वापस चला जाता है। रानो चिड़िया टूट चुकी थी, उसका घर भी बर्बाद हो गया था। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी एक बूढ़ा कछुआ उसके सामने आता है। कछुए का नाम कालू कछुआ था। रानो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ। मगरमच्छ निर्दयी है, लेकिन शायद अभी भी तुम्हारे बच्चों को बचाने का एक तरीका है। क्या क्या सच में कालू दादा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये आसान नहीं होगा। मगरमच्छ ने तुम्हारे बच्चों को निगल लिया है, लेकिन अगर हमें इच्छाधारी नागिन की मदद मिल जाए तो शायद। इच्छाधारी नागिन? क्या क्या वो मेरी मदद करेंगी? रानो, ये समय दुख में डूबने का नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी। चलो गुफा तक चलते हैं। और फिर कछुआ और रानो चिड़िया गहरे जंगल में स्थित एक इच्छाधारी नागिन की गुफा की ओर पहुँचते हैं। वहाँ नागिन ध्यान में बैठी हुई थी। हे देवी, कृपया हमारी मदद करें। मगरमच्छ ने रानो चिड़िया के मासूम बच्चों को निगल लिया है। आप अपनी शक्तियों से उन्हें बचा सकती हैं। और फिर वह इच्छाधारी नागिन अपनी चमकती हुई आंखों से रानो चिड़िया की ओर देखती है। रानो, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। एक माँ का अपने बच्चों से बिछड़ जाना सबसे बड़ा अभिशाप होता है, लेकिन जो हो चुका है उसे बदलना आसान नहीं है। तुम जो मांग रही हो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नागिन अपनी कुंडली को कसकर लपेटती है। उसकी आंखों में गंभीरता की झलक थी। नागिन देवी, मैं जानता हूँ कि यह बहुत मुश्किल काम है, मगर रानो एक माँ है और माँ की ममता दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति होती है। वे अपने बच्चों को बचाने के लिए हर खतरा उठाने के लिए तैयार है। ये आसान नहीं है। मगरमच्छ के पेट से किसी को भी जिंदा निकालना असंभव है, लेकिन मैं एक उपाय बता सकती हूँ। नागिन अपने जादू से एक चमकता हुआ मोती निकालती है। यह एक जीवन मोती है। अगर मगरमच्छ इसे निगल ले तो उसके पेट में जो कुछ भी होगा वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये मोती उसे खिलाना आसान नहीं होगा। हे नागिन देवी, मैं तो बस एक बेबस माँ हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्हें मैंने अपने पंखों की छाव में पाला था, अपनी चोंच से दाना खिलाया था, अपनी लोरी सुनाकर सुलाया था, अब वो सब इस दुनिया में नहीं रहे। मगरमच्छ ने उन्हें मुझसे छीन लिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। और फिर अगले दिन रानो चिड़िया मगरमच्छ के पास चली जाती है। हे मगरमच्छ महाराज, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक दिव्य भोजन देना चाहती हूँ। और फिर रानो चिड़िया मगरमच्छ को वह जादुई मोती देती है। अरे अरे, तुम कितनी ज्यादा मूर्ख हो। चलो मैं इसे भी खा लेता हूँ। और जैसे ही वो मगरमच्छ उस मोती को निगलता है, एक अजीब सी रोशनी उसके पेट पर फैलती है। अचानक वह दर्द से तड़पने लगता है और उसके पेट से रानो चिड़िया के तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। मगरमच्छ कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखते हुए खुशी खुशी अपने बच्चे को गले लगा लेती है। मेरे बच्चे, ओह मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मगरमच्छ को उसकी क्रूरता की सजा मिल जाती है और वह नदी में जाकर छिप जाता है। इच्छाधारी नागिन और कालू कछुआ मुस्कुराते हैं। वही रानो चिड़िया फिर से अपना घर बनाती है, लेकिन इस बार वह एक मजबूत घर बनाती है। वह जानती थी कि सच्ची ताकत प्यार, साहस और दोस्ती में होती है। मेरे बच्चों, अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमने सीख लिया है कि सच्ची ताकत क्या होती है। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठती है और जंगल में फिर से शांति आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक माँ की ममता में सबसे बड़ी ताकत होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। एक घने जंगल में एक छोटी सी रानो चिड़िया अपने पति टुन्नो चिड़े के साथ एक छोटी सी डाली पर रहती थी। वह दोनों गरीब थे, लेकिन वह प्यार से जीते थे। रात को जब सब सो जाते हैं, तब वे एक दूसरे से अपने सपनों को साझा करते हैं। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने पति टुन्नो चिड़े से कहती है, टुन्नो जी, एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे। उनके साथ हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। हाँ रानो, एक दिन हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। एक दिन हमारी भी छोटी सी दुनिया होगी।
लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में इतनी जोर से बारिश आती है कि पूरा जंगल बारिश के पानी से भर जाता है। टुन्नू चिड़े ने रानो चिड़िया को अपनी लकड़ी पर संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और तेज पानी के बहाव में वह खुद को संभाल नहीं सका। टुन्नू जी! रानो ने देखा कि टुन्नू चिड़ा पानी में बह चुका था। उसकी छोटी छोटी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। वह चीख रही थी, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसका छोटा सा दिल टूट गया था, क्योंकि उसका प्यारा टुन्नू उससे शायद हमेशा के लिए दूर चला गया था। ऐसे ही रानो चिड़िया को दुख भरी जिंदगी जीते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह मिलती है, जहाँ पर वह अपने नए अंडे देती है। रानो चिड़िया का दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन अब वह अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उसके अंडों में से दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं। वह उनका नाम गुड़िया और कुकू रखती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर